आए अब वक्त रुखसत है आया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का व्लॉग जो है ना वो मैंने इफ्तारी से शुरू किया। समझ नहीं आती ना किस तरह कहाँ से व्लॉग स्टार्ट करूँ। रूटीन बिल्कुल एक जैसी है क्योंकि रमज़ान भी आखिर में चल रहे हैं। शॉपिंग वॉपिंग भी सारी हो गई तो घर से निकलना भी कम हो गया है। तो अभी जो है ना वो चाइनीज़ समोसे की फिलिंग वगैरह रेडी कर ली थी कज़न ने, और यहाँ पे मैं वो फ्राई कर रही हूँ। और आप सब लोग सुनाएं कि आजकल अफ्तारी में क्या बना रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं अफ्तारी में क्या बनाऊँ। मतलब घर पे किसी को भी कुछ भी नहीं समझ में आता। जो भी चीज़ होती है बस जो है ना करने की करते हैं, बनाने की करते हैं और बस उसको जो है ना कर लेते हैं। क्योंकि चावल और खाना बना बना के भी थक गए हैं। और इस तरह के बाकी जो फ्राइड आइटम है, पकोड़े वगैरह ना, वो भी इतने बनाए पूरे रमज़ान ना कि अब समझ से बिल्कुल बाहर हो जाता है। अब वक्त रुखसत है आया। अच्छा, मुझसे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि आपने जो है ना वो यूट्यूब पे अपनी कंप्लीट मतलब सही से जो है ना कोई भी शॉपिंग वगैरह नहीं दिखाई। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो है ना थोड़ी सी वीडियो डिटेल में जो अपनी ईद की शॉपिंग है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। अपनी बच्चों की जो भी मैंने की, एक्चुअली इतनी की नहीं क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना बहन की शादी थी, तो इस वजह से ज़्यादा की नहीं है। और उसके बाद जो है ना अफ्तारी वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। अफ्तारी मैंने इसलिए आप लोग को नहीं दिखाई क्योंकि वही रूटीन वाली चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी चीज़ें बनाई थी। और अब जो है ना रूम में आ गई हूँ और यहाँ पे जितने भी कपड़े आज वॉश किए थे वो सारे मैं तय लगाऊंगी। यहाँ पे मैं खुद तय लगा रही हूँ सब। उसके बाद जो है ना मैं चली जाऊंगी, फिर फायका आ जाएगी। और उस्मान ने देखा कि मम्मा ने कैमरा मोबाइल लगा लिया, ब्लॉग बना रही है, तो वो आगे यहाँ पे रोने के लिए बैठ गया। वो जो है ना रोज़ आना जिद करता है कि मुझे तरावी पढ़ने जाना है। और जो है ना उसके बाबा कहते हैं कि नहीं, नीचे बहुत ज़्यादा रश होता है, बच्चे होते हैं, फिर ये लोग तंग करते हैं। तो इस तरह समझ में नहीं आता। अभी जो है ना फायका आ गई थी क्योंकि मुझे बाहर बाजी ने बुला ली। और यहाँ पे हानिया नूर बस झाड़ू लेके कभी बेड पे मार रही है, कभी कहाँ पे मार रही है। तो बस इसी तरह से जो है ना यही रूटीन है शाम की मेरी। इस तरह ऐसे कोई बड़ी रूटीन नहीं है। हाँ, आटे का नंबर हो, बर्तन का नंबर हो, तो वो थोड़ा सा जो है ना शाम में बिजी टाइम गुजर जाता है। अगर ये दोनों काम नहीं हो तो फिर बंदा फ्री होता है। बस वही अपने घर के काम, घरेलू जो बच्चों के साथ किए हुए होते हैं वो काम, सफाई वगैरह जो है ना मैं आपको फिर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। मैंने इरादा किया हुआ है, सेटिंग वगैरह करूंगी। तो फायका जो है ना मेरी हेल्प काफ़ी ज़्यादा करा लेती है, तो इस पर मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। शुक्र है कि फायका की इतनी मतलब माशाल्लाह से अब उसमें इतनी हिम्मत है कि वो मेरी जो है ना थोड़ी बहुत हेल्प करा लेती है। जिस तरह से जो सेटिंग होती कर लेती है। आपसे वो यहाँ पे कुछ बात करी थी लेकिन पीछे बहुत शोर था, तो मैंने कहा इस पर वॉइस ओवर डाल दूंगी। कपड़े वगैरह सारे जो है ना संभाल लिए गए हैं। अब वक्त रुखसत है। ओके जी, तो ये चार जो है ना वो कमीजें स्टिच हुई हैं, मतलब कुर्तियां। तो मैं आपको ये डिजाइन दिखाती हूँ, इसका दिखाऊंगी डिजाइन, और इसका बाकी जो ये है ना ये बिल्कुल सेम ही बनाई है। मामी ने इकट्ठे कपड़ा ले लिया था, इसका भी बना लिया है और इसका भी। और इसका जो है ना मैं आपको दोनों का डिजाइन इसका भी दिखाती हूँ, इसका भी। बाकी जो है ना वो सेम ही कुर्ती हैं। तो दो स्टिच हो गई थी, तो मैंने कहा मैं अब आपको वन बाय वन दिखा दूं। अगर किसी ने बनवानी हो तो ईद के बाद ही बना सकते हैं। गर्मियों के कपड़े वैसे भी ईद के बाद स्टिच होंगे। सबसे पहले जो कुर्ती है ना वो इस तरह से दिख रही है। अच्छा, मैं आपको पहले कपड़े की डिटेल बता दूं। ये अक्सर औकात आपने सुना होगा ना, तौलवा कपड़ा, हम तो इस तरह बोलते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या बोलेंगे। तौलवा जो कपड़ा होता है ना उससे लिया था ये मामी ने, ठीक है। और इसकी जो है ना 4-5 शर्टें बनवाई हैं क्योंकि इसको उन्होंने आगे सेल आउट करना है। तो कपड़ा इसका काफी ज्यादा अच्छा निकला है और आप देखें कितना हसीन लग रहा है। मतलब मुनासिब कीमत में अगर कोई घर पे बनाना चाहता है तो बेस्ट ऑप्शन होता है आप जाके डायरेक्ट तौलवा कपड़ा ले लें और उससे जो है ना वो बना लें। अब कोई हंसेगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। नेक का डिजाइन जो है ना इस तरह लकीरों वाली कमीजें वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इसका नेक का डिजाइन देखें जी, इस तरह से बनाया हुआ है। ये लेस मिलती है एक बारीक सी, कजन ने सारी लेस हाइड करके, और यहाँ पे जो है ना इस पट्टी को इस तरह से लुक बनाया है इसका कि जैसे ये पाइपिंग बनाई हुई है। तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। सिंपल, गर्मी के लिए सिंपल कपड़े बहुत अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद इसके बाजू इस तरह के हैं, यही चिकन वाली लेस लगाई है। और लेस देखें सिलाई, गुम सिलाई की हुई है। आगे पीछे से आपको लेस नहीं नजर आ रही होगी। दोनों बाजुओं पे गला बिल्कुल प्लेन गोल है। इसके बाकी चाक दामन जो है ना थोड़े से लंबे रखवाएं। जिस तरह से लूज कुर्ती होती है ना, ये लूज कुर्ती है तो इसलिए इसके चाक दामन इस तरह से रखवाएं। मतलब जो चौक होती है ना वो काफी ज्यादा लंबी रखवाई, यहाँ से लेके यहाँ तक। और आई गेस ये कोई जो है ना 9 इंच का नीचे से दामन रखवाया हुआ लंबाई में चाक जो है रखवाई है। और वही वाली लेस, गुम लेस लगवाई हुई है, ठीक है, दोनों साइड से एक जैसी। और लेस जो है ना व्हाइट कलर की इस तरह से चिकन वाली कहीं से भी मिल सकती है। तो पहली कुर्ती इस तरह की दिखती है। दूसरी कुर्ती जो है ना वो इस तरह से दिखती है। इसका नेक डिजाइन इस तरह का। ये कुर्ती मैं आपको पहले ही बता दूं जेड डॉट से लिए, पहले भी आप लोगों ने पूछा था काफी बार, तो वो आपको मिल नहीं रही थी। तो ये जो है ना मतलब सेल में अक्सर औकात इस तरह से होता है, कपड़ा ले लिया जाता है, रीजनेबल इन प्राइस होता है, फिर आप विद टाइम जो है ना वो
हो सकता है ये सर्दियों में लिया, हो सकता है ये मामी अभी लास्ट वीक गई थी तब लिया, तो अगर चेकआउट कर लें, अगर आपको मिल गया तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और गला इसका बिल्कुल इस तरह से प्लेन बनाया है, ठीक है, जिस तरह से होता है, और साथ में ये बारीक लेस लगाई हुई है ब्लैक कलर की, और यहाँ पे स्लीव्स पे भी जो है ना लूज स्लीव्स रखा है, बिल्कुल जिस तरह से ब्रांड्स पे अक्सर औकात आप देखते हैं, बॉक्स स्लीव्स इसको कहते हैं। और उसके साथ ये चिकन वाली लेस लगाई हुई है दोनों तरफ से, और बॉटम भी उसी तरह का है जैसे मैंने आपको पहले पे बताया। इसकी चाक बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे भी चिकन वाली बारीक लेस लगाई तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखें इस पे प्रिंट बहुत हसीन हुआ है, यहाँ से देख लें आप, प्रिंट बहुत प्यारा है। तो स्क्रीनशॉट ले लें इस तरह से, अगर आपको मिली जे डॉट से तो लाजमी ले लीजिएगा। बाजी लोग ना आज गए हुए थे चेजब, क्योंकि घर की कोई चीजें लानी थी। आपको पता है ईद के थोड़े से दिन है, तो वही ईद के लिए जो सौदा मोदा लाना है वो सारा ले आए थे। तो बाकी जो है ना वो बकरखानी लाई थी, और पूरे रमजान मैंने बकरखानी नहीं खाई, तो इतनी सख्त मुझे इस वक्त क्रेविंग हो रही है। तो मैंने कहा जल्दी से जो है ना, चाय तो रोजाना रात में बनती है, अभी भी बनी हुई है। हस्बैंड बाजी सब जो है ना पीते हैं, आजकल बच्चे भी पीने लग गए हैं, तो अब इतनी बनाते हैं कि बच्चे भी पी लें। तो वही मैंने फ़ायका उस्मान को बोला कि आप लोग सुबह खा लेना, मैं अभी खा लूंगी, लेकिन यहाँ पे फ़ायका फिर जिद करके अपने लिए भी निकाल के ले जाएगी। तो सुबह तो हमारा रोज़ा होता है, तो मैंने कहा नहीं ये क्रेविंग मुझे अपनी मिटानी, मैंने अपने लिए चाय डाली, उसके साथ बाकर खानी ली। मतलब कभी कभी इस तरह होता है ना, इंसान का एक चीज़ खाने का इतना दिल कर रहा होता है, वो जब फिर अब मैंने एक्सप्रेस नहीं किया, मैंने बताया नहीं कि मेरा इस चीज़ खाने को दिल कर रहा है, लेकिन जब मैंने आंखों पे देखा कि घर पे बाकर खानी आई है, तो मैंने फ़ौरन से झपटी मारी। मैंने कहा नहीं आज मैंने लेना है, और मैं इसी तरह से खाती हूँ, मुझे इस तरह खाना पसंद है। और चाय गुड़ वाली है, लेकिन बाकर खानी चीनी वाली है, तो क्या बात है जी क्या कॉम्बो है। बस अभी मैं जो है ना वो तरावी वगैरह पढ़ूंगी चाय पीने के बाद। उसके बाद जो है ना मैंने सो जाना है। कुरान पाक के बस 2 से पारे, इंशाल्लाह कल सुबह मेरा कुरान पाक भी खत्म हो जाएगा। और अभी जो है ना वो अगली सुबह का टाइम है, और आज हेल्पर्स को लगाए हुए बाजी ने पूरे घर में जो है ना वो सफाइयाँ वगैरह करने के लिए। तो अब यहाँ पे ये हेल्पर जो है ना पहले मेरा दरवाज़ा साफ़ करी, क्योंकि डोर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। मैंने ये दीवार भी साफ़ करवानी है, आहिस्ता आहिस्ता करूँगी, एकदम से तो नहीं होता, लेकिन 2-3 हेल्पर से तो ईजिली जो है ना वो काम कवर हो जाएगा। बाजी ने कहा जितना हो सकता है अपने लिए करवा लो, आगे दिन भी कम है ईद पे, और ईद पे अगर रूम वगैरह साफ़ ना हो तो कुछ मज़ा सा नहीं आता। साल में अगर सारा साल हम इस तरह की ज़्यादा डीप क्लीनिंग ना भी करें, लेकिन ईद के लिए लाजमी करते होते हैं। दरवाजे की हालत काफ़ी ख़राब थी, तो इस बच्ची ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा साफ़ किया। साथ में भी लगी हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इस तरह आराम नहीं आ रहा था। मैंने फिर सारा कपड़ा मारा इस पर। ये देखें कितना प्यारा साफ़ हो गया दरवाज़ा माशाल्लाह से। बाहर भी देखें बरामदे में सारे पर्दे वगैरह उतारे हुए हैं, सफाइयाँ वगैरह चल रही हैं, क्योंकि अब आपको पता है दिन बहुत कम रह गए, तो मैंने कहा ये काम हो जाए। अभी जो है ना मैं आपको भी घड़ी में टाइम दिखाती हूँ क्या बज रहा है, और मैं भी सो के उठी हूँ। और आप लोग बोलेंगे आप ही की आवाज़ क्यों इतनी ज़्यादा डाउन है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और अभी बस मैं वॉइस ओवर भी कर रही थी, और मैंने कहा मैं उसके साथ साथ असर की नमाज भी पढ़ लेती हूँ। 5:15 बज गए थे। और यहाँ पे रूम देखें माशाल्लाह से सारा क्लीन है, सारी वॉल्स, सारे दरवाजे, जितने भी रूम में जाले वगैरह होते हैं, सारे जो फ्रेम्स थे, पर्दे, हर चीज़ ऐसे नीट एंड क्लीन। आप देखें फर्नीचर कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा। कैमरा इस चीज़ को ऐसे नहीं पिक करा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काम से फारिग हो गई हूँ। और अभी मेरी हालत इतनी टाइट है, पूरे वॉइस ओवर में आपको लग रहा होगा आप ही की आज तबीयत ठीक नहीं है। वाकई मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन आप लोग के लिए व्लॉग डालना है, थोड़ा सा लेट आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाना है। बस यहाँ पे मैं उठूंगी, नमाज पढ़ूंगी, फिर मैंने अपने कुरान पाक के दोनों से पारे जो है ना वो सुबह मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं भी पढ़ूंगी। उस्मान भी यहाँ पे सोए हुए, इसको भी उठाती हूँ, और व्लॉग को मैं इधर एंड करूंगी। प्लीज़ चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे अपनी दुआ में भरपूर याद रखें। कोई भी बात हो इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।